नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं 2026 के भारतीय इक्विटी मार्केट की। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली की तरह है। एक तरफ कुछ हिस्से आसमान छू रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ शानदार मौके छिपे हुए हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और एक मजबूत रणनीतिक ईटीएफ पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब बाजार में कुछ हिस्से बहुत महंगे हों और कुछ काफी वाजिब दाम पर मिल रहे हों, तो एक निवेशक सही संतुलन कैसे बनाए। आइए इस चुनौती का हल ढूंढते हैं। अगर हम मार्केट की करंट सिचुएशन को जरा गौर से देखें ना, तो तीन चीजें एकदम साफ नजर आती हैं। पहली, कंपनियों की कमाई में सुधार की पूरी उम्मीद है। दूसरी, निवेशक अब सेफ यानी लार्ज कैप शेयरों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनका वैल्यूएशन बेहतर लग रहा है। और तीसरी, मिड और स्मॉल कैप शेयर अब काफी ज्यादा महंगे हो चुके हैं। यही वो पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। तो इस पहेली का हल क्या है? इसका एक बहुत ही शानदार जवाब है कोर और सैटेलाइट स्ट्रैटेजी। ये एक प्रोफेशनल तरीका है जिसका इस्तेमाल अक्सर इस तरह के मार्केट के माहौल से निपटने के लिए किया जाता है। तो ये कोर और सैटेलाइट स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए। किसी भी पोर्टफोलियो का एक बड़ा मजबूत कोर हिस्सा होता है जो इसे स्थिरता देता है, और इसके चारों ओर छोटे छोटे सैटेलाइट निवेश होते हैं जो ज्यादा ग्रोथ की संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए होते हैं। अब ये काम कैसे करती हैं, जरा इस पर नजर डालते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो का जो सबसे बड़ा हिस्सा है यानी कोर, वो इसकी नींव है। ये स्थिरता देता है। इसके साथ दो छोटे सैटेलाइट हिस्से हैं, एक ग्रोथ के लिए और दूसरा बाजार के खास मौकों का फायदा उठाने के लिए, जिसे हम टैक्टिकल कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोर्टफोलियो की नींव की, हमारे कोर हिस्से की। और इसके लिए हमारी पसंद है एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ। ये किसी भी पोर्टफोलियो का वो मजबूत लंगर है जो उसे स्थिरता देगा। अब सवाल ये है कि इसे लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों माना जाता है? इसकी सीधी सी वजह है इसकी जबरदस्त लिक्विडिटी। मतलब इसे खरीदना और बेचना बहुत आसान है। और तो और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इस पर भरोसा करते हैं, जो इसे एक बेहद सेफ ऑप्शन बनाता है। और इसकी एफिशिएंसी देखिए, ट्रैकिंग एरर सिर्फ और सिर्फ 0.03%। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स को ऑलमोस्ट परफेक्टली कॉपी करता है। इससे रिटर्न इंडेक्स के परफॉर्मेंस से भटकता नहीं है। और खर्चों का क्या? यहाँ भी ये कमाल का है। इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर सिर्फ 0.04% है। मतलब इन्वेस्टमेंट का ना के बराबर हिस्सा मैनेजमेंट फीस में जाता है और ज्यादातर पैसा काम पर लगा रहता है। अब जरा इसके परफॉर्मेंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, इसके रिटर्न्स शायद बहुत ज़्यादा धमाकेदार ना लगें, लेकिन ये बेहद कंसिस्टेंट और भरोसेमंद हैं। 1, 3 और 5 साल के आंकड़े एक मजबूत और टिकाऊ प्रदर्शन दिखाते हैं, जो एक कोर इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो कोर की बात तो हो गई। अब पोर्टफोलियो में थोड़ी रफ्तार डालने का टाइम है। बात करते हैं हमारे ग्रोथ सैटेलाइट की। और इसके लिए हमारी पसंद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। ये पोर्टफोलियो का एक्सेलरेटर है। तो इसकी खासियत क्या है? ये उन कंपनियों पर फोकस करता है जो इंडिया की अगली पीढ़ी की ब्लू चिप कंपनियां बन सकती हैं। ये वो कंपनियां हैं जो फ्यूचर में निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकती हैं। इसलिए इनमें ग्रोथ की संभावना भी कहीं ज्यादा होती है। और सबसे मजेदार बात क्या है? इतनी हाई ग्रोथ पोटेंशियल के बावजूद ये काफी किफायती है। इसका टीईआर सिर्फ 0.10% के आसपास है, जो इसे ग्रोथ के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और कुशल विकल्प बनाता है। अब इसके परफॉर्मेंस को देखिए। यहाँ साफ साफ निफ्टी 50 से बेहतर रिटर्न दिख रहा है ना? खासतौर पर 3 साल का सीएजीआर देखिए, 23% से भी ज्यादा। ये बिल्कुल एक एक्सेलरेटर वाला काम कर रहा है। और अब बारी है हमारी स्ट्रैटेजी के सबसे अग्रेसिव हिस्से की, हमारे टैक्टिकल सैटेलाइट की। ये पोर्टफोलियो का वो टर्बो बूस्ट है जो गेम बदल सकता है। और इसके लिए हम चुन रहे हैं निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी पीएसयू बैंक 20। तो सवाल उठता है, पीएसयू बैंक ही क्यों? अरे भाई, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इनमें गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जो कंपनियां कभी वैल्यू ट्रैप हुआ करती थी, वो अब इकोनॉमी में क्रेडिट बूम की वजह से ग्रोथ इंजन बन चुकी हैं। और इस बदलाव का नतीजा जरा इस नंबर को देखिए। दिल थाम लीजिए, पिछले 5 सालों में 37.1% का सालाना कंपाउंडेड रिटर्न। ये बिल्कुल असाधारण है और ये दिखाता है कि सही समय पर एक टैक्टिकल मूव कितना बड़ा फायदा दे सकता है।
लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है ना? इतने शानदार रिटर्न की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो है हाई वोलेटिलिटी, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव। ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये चार्ट पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। रिटर्न्स जबरदस्त हैं, लेकिन उनमें उतार चढ़ाव भी बहुत है। ये एक हाई ऑक्टेन इन्वेस्टमेंट है, पावरफुल है, लेकिन इसे बहुत सावधानी से हैंडल करना पड़ता है। तो हमने तीनों पीसेस कोर, ग्रोथ और टैक्टिकल को अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारा फाइनल 2026 का स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। ये टेबल हमारे तीनों चुने हुए ETFs का एक परफेक्ट स्नैपशॉट है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि कैसे स्टेबिलिटी, ग्रोथ और विस्फोटक रिटर्न के बीच एक बैलेंस बनाया गया है। एक तरफ SBI ETF है, सबसे कम खर्च, सबसे स्थिर। दूसरी तरफ निप्पॉन ETF है, सबसे ज्यादा रिटर्न पोटेंशियल लेकिन खर्च भी ज्यादा। और फाइनली ये रहा हमारा रेकमेंडेड स्ट्रेटेजिक एलोकेशन। पोर्टफोलियो का 60% हिस्सा जाएगा हमारे स्टेबल कोर में, यानी SBI निफ्टी 50। 30% जाएगा ग्रोथ के लिए ICICI नेक्स्ट 50 में, और बचा हुआ 10% वो जाएगा हमारे टैक्टिकल प्ले PSU बैंक ETF में। ये 60-30-10 का ब्रेकडाउन आज के मार्केट के हिसाब से स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो 2026 के लिए तो ये एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है, लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। मार्केट तो हमेशा बदलता रहता है ना, तो ये स्ट्रैटेजी 2027 और उसके आगे कैसे बदलेगी? क्योंकि एक समझदार इन्वेस्टर की नज़र हमेशा अगले कदम पर होती है।